नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT मेरठ T20 क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन कल कैंप में किया शानदार खेल का प्रदर्शन। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ और मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रही IIMT मेरठ T20 क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कल होटल हारमनी में होगी। इस दौरान टीम मालिक बोली लगाकर 230 खिलाड़ियों में से अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करेंगे। इससे पूर्व खिलाड़ियों ने IIMT क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित 2 दिवसीय कैंप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर टीम मालिकों और कोच का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इनमें क्रिकगिरी चैंप्स कंकरखेड़ा, व्हाइट डॉट शास्त्री नगर, मेरठ साउथ वॉरियर, माल रोड, साकेत रॉयल चैंप्स, मेरठ कैंट कमांडो, मेरठ सिविलियन हीरोज और गंगानगर की टीमें शामिल है। IIMT मेरठ T20 लीग के चेयरमैन डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि लीग को लेकर खिलाड़ियों ही नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमियों में भी बेहद उत्साह है। कैंप में मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर संजय रस्तोगी, वरिष्ठ क्रिकेट कोच विपिन वत्स, रेहान सिद्दीकी, अंकित राठी, अमित चौधरी, तनकीब अख्तर, शाहिद, मयंक, आकाश और IIMT क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर उदित गौर आदि मौजूद रहे। IIMT मेरठ T20 लीग के मीडिया प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि लीग की तैयारियां जोरों पर है। बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत हो सकते हैं डिप्टी सीएम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। हालांकि ये तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन पार्टी ने फिलहाल नाम पर अंतिम फैसला नहीं किया है। इस बीच चर्चा है कि नई सरकार में जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि नई सरकार में जेडीयू के नेतृत्व में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए केवल एक ही डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस बीच नीतीश कुमार ने आज शाम जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, विधान परिषद सदस्य और सांसद शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में निशांत कुमार को जदयू का नेतृत्व देने पर मुहर लगेगी और इसके बाद नई सरकार में निशांत जदयू का नेतृत्व करेंगे। इससे पूर्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर करीब 25 मिनट तक चर्चा की है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच भारत के लिए बड़ी राहत, ईरान और अमेरिका दोनों ने तेल को लेकर दी रियायत। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध से भारत में तेल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है। ईरान ने बड़ी राहत देते हुए तेल व्यापार के दुनिया के सबसे व्यस्त मार्ग हॉर्मुज जलडम भूमध्य को भारत के लिए खोल दिया है। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज केवल अमेरिका, इजरायल और यूरोप के लिए बंद हो रहेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने भी भारत को 1 महीने तक रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट दे दी है। इस बाबत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस आगामी 3 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है। वहीं ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़कर $84 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस बीच कतर ने LNG सप्लाई और उत्पादन बंद कर दिया है, जिससे यूरोप और एशियाई मार्केट में गैस के दाम में भारी उछाल आया है। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हालत अभी असामान्य है और किस तरफ जाएंगे ये कहना काफी मुश्किल बना हुआ है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध नए चरण में, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बनाया निशाना। ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर इजरायल ने आधिकारिक ऐलान करते हुए कहा कि युद्ध अब एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। इजरायली लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि आगे और भी चौंकाने वाली घटनाएं होंगी, जिनका मैं खुलासा नहीं करना चाहता। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेंगसेंट ने ऐलान किया है कि ईरान पर हमलों में भारी वृद्धि होने वाली है। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही ऐसे उन्नत हथियार पेश करेगा जिनका इस्तेमाल अभी तक संघर्ष में नहीं हुआ है। वह इजरायली वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण हमले किए, तो इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमला किया है। नेपाल में जेनजी सरकार के आसार, बालेन शाह की पार्टी बड़ी जीत की ओर, पूर्व पीएम ओली समेत कई दिग्गज पिछड़े। नेपाल में हुए आम चुनाव के बाद जारी मतगणना के रुझानों में बालेन शाह के पक्ष में जबरदस्त लहर नजर आ रही है और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अन्य दलों से काफी आगे निकल रही है। इसके साथ ही काठमांडू के
पूर्व मेयर बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। मतगणना के रुझानों के अनुसार नेपाल में 36 साल बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि पुरानी पार्टियों की हालत खस्ता नजर आ रही है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत अन्य पूर्व प्रधानमंत्री, कई पूर्व उप प्रधानमंत्री और कई मंत्री पिछड़ते दिख रहे हैं। नेपाल में नई सरकार के गठन के लिए कल मतदान हुआ था। इससे पूर्व जैन जी के विरोध प्रदर्शनों के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई थी। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 500 अंक तक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। घरेलू शेयर बाजार में आज एक बार फिर गिरावट का रुख नजर आया और बाजार लाल निशान पर खुला। इसके साथ ही सेंसेक्स 500 अंक तक गिरकर 79,500 के लेवल पर कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी 150 अंकों की गिरावट के साथ 24,600 पर आ गया। आज के कारोबार में बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली दर्ज की गई। वहीं एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 89 अंक गिरकर 5,495 पर, जापान का निक्केई 212 अंक चढ़कर 55,490 पर और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 438 अंक की तेजी के साथ 25,760 पर नजर आया। इसके साथ ही चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 10 अंक ऊपर चढ़कर 4,118 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के रेट में मामूली गिरावट। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव में मामूली गिरावट आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सुबह 999 शुद्धता की चांदी का रेट 2,64,212 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो दोपहर तक घटकर 2,63,310 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,59,409 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,58,771 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।